बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, एक माह से कौम ज़हनी तनाव का शिकार है। हुकूमती दावे के वो अपोजिशन को नाकाम कर देंगे और अदम एतमाद नाकाम होगी और वज़ीर आज़म पीछे करके एक केक को निशाना ले कर पिटाई करेंगे। दूसरी तरफ अपोजिशन जमातें जहाँ PTI में तोड़ फोड़ करने में कामयाब हो गई, वहाँ इत्तेहादियों को भी साथ मिलाने में, लेकिन इत्तेहादियों और हुकूमत और अपोजिशन की आंख मचोली का खेल ख़त्म होने को ही नहीं आ रहा। इत्तेहादी बज़ाहिर हुकूमत के कह रहे हैं कि हम अपोजिशन के साथ जाएंगे, लेकिन ऐलान कोई ना करने की वजह से रोज़ बरोज़ कन्फ्यूजन और बढ़ती जा रही है। वज़ीर आज़म खुद इतने मुतरक हो गए कि ना सिर्फ अपने इत्तेहादियों से दर्जनों मुलाकात की, अपने मुनर्रफ अरकान से 1-to-1 मुलाकात की और आज आखिर वज़ीर आज़म मैदान में खुद कूद पड़े और फेडरल लॉजिस में जाकर PDA और GDA के साथ खुल मुलाकात की और उनके खदशात सुने और उनको कहा फौरी तौर पर हम आपके खदशात दूर करेंगे। जिस पे एक रुकन ने कहा कि सर 3.5 साल बाद आपको हमारी याद आ गई, अब फैसला हम करेंगे हमने क्या करना है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून जो अदारों को हमेशा तनकीद का निशाना बनाती रही, बुरा भला कहती रही, यहाँ तक कि अहम तरीन अदारों से इस्तीफ़े मांगती रही, मुंतखब वज़ीर आज़म को सिलेक्टेड वज़ीर आज़म कहती रही इमरान खान साहब के बारे में। कल एक मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा ने कहा कि अदारे अपना रोल अदा करें, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला करे, ये धमकिए दे रहे हैं वज़ीर आज़म। यही नाज़रीन पॉलिटिशियन थे अपोजिशन के जो कल आर्मी चीफ DG के इस्तीफ़े मांग रहे थे और कह रहे थे ये 5 लोगों को उठा के बाहर फेंको, लिखता कौन है, फैसला और कौन है। क्या सियासत, खिदमत और इबादत के नाम पे लूट मार, माल बचाओ, अपने ख़ानदान को बनाओ तक रह गई है? क्या आवाम इस सियासी जमहूरी खेल से तंग आकर किसी तीसरे की तरफ देख रही है? क्या हो जगह नहीं? हर आने वाला लम्हा गुजरे लम्हे से मुख्तलिफ शक्ल अख्तियार कर रहा है। ऐसे लग रहा है कि सांप 100 साल बाद अपनी रंग बदलता है, अपनी शक्ल बदलता है, लेकिन इधर बयानत हर लम्हे 100 शक्ल बदल रहे हैं। वज़ीर आज़म के इत्तेहादी सारे इकट्ठे हो चुके हैं, रोज़ाना कहते हैं आधे घंटे बाद वादा ऐलान करेंगे कि हमने किसका है, लेकिन गुमगू की सूरत हाल है। ऐसे में अपोजिशन और हुकूमत इत्तेहादी जमातों और छोटों ग्रुपों की खूब कीमतें लगा रहे हैं। किसी को वज़ारत आला की ऑफ़र की जा रही है और किसी को गवर्नर की, किसी को 4 वज़ारतों की और किसी को अपोजिशन के मुताबिक 20-20 करोड़ रुपए की बोली लग रही है। नाज़रीन, मुक़द्दस ऐवान है, पार्लियामेंट एक मुक़द्दस ऐवान है, वहाँ आपके हकूक़ का फ़ैसला हो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है उस मुक़द्दस ऐवान में होने वाली काउंटिंग में, गिनती में जो आइनी काम है उसको बकर मंडी से ज़्यादा उससे पहले ख़रीदो फरोख्त हो रही है। किसी को पैसों का लालच, किसी को पौंडों का लालच, किसी को डॉलरों का लालच, और यहाँ तक कहा जा रहा है कि बैरून मुल्क पैसे भेजने की भी कही जा रही है। कोई इल्ज़ाम लगा रहा है कि हमारे लोगों को अगवा कर लिया गया। यहाँ तक कि मौलाना फजलुर रहमान ने अंसारुल इस्लाम का जत्था पार्लियामेंट लॉजिस में पहुँचा दिया, जिसके बाद लड़ाई झगड़ा, लाठीचार्ज और पुलिस को आना पड़ा। ऐसा लगता है कि इत्तेहादी और रवायती सियासतदान खान साहब को दानिशमंदी से फैसले करने से रोक रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इत्तेहादियों को मनाने की बजाय और नाराज़ अरकान से मुलाकातों का सिलसिला तो जारी रखा है, लेकिन ज़्यादा फोकस जलसे जुलूसों पर कर दिया। एक तरफ मुख्तलिफ बड़े जलसों में तकरीर करके सख्त अपोजिशन को आड़े हाथों लिया, यहाँ तक कहा कि मेरी बंदूक के निशाने पे हैं और अब इनको छोड़ूंगा नहीं, एनआरओ नहीं दूंगा, के बाद हाफसाबाद में यू टर्न ले लिया। ऐसे में वक्त गुजरते गुजरते हुकूमती वज़रा दावे कर रहे थे कि जल्द से जल्द अदम एतमाद की वोटिंग कराई जाए ताकि वो अपोजिशन की छुट्टी करके इनको छठी का दूध याद कराए। लेकिन अब कहा जा रहा है कि 23 मार्च, जिसमें UNO की OIC का इजलास है, तमाम ममालिक के अहम वज़रा आ रहे हैं, इसके बाद 28 तारीख को होगी। उससे पहले इमरान खान और अपोजिशन ने 27 तारीख को मार्च में ही क्विक मार्च का फैसला कर लिया। दोनों ने डी चौक में जलसे का ऐलान किया है। ये ऐलानात तसादम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं।
ऐसे में कहा जा रहा था कि जहांगीर तरीन को पंजाब की वजारत आला शिप का ऑफर मिल रही है। दूसरी तरफ परवेज़ लाई सीरियस तौर पर कहा जा रहा है कि अपोजिशन ने उनको पंजाब की वजारत आला की पेशकश कर दी है, जिस पर आज कामल अली आगा ने कहा कि हाँ उनके हुकूमत गैर संजीदा लोगों पर मुनसर है, वो हमें गलत गाइड करते हैं। अपोजिशन ने किया है फैसला अवामी मफाद में करेंगे। आज हमजा शहबाज शरीफ, जहांगीर तरीन जिन पर वो ATM का इल्ज़ाम लगाते रहे, उनसे मिलने उनके बेटे साहबजादे के घर गए तो उनके एक साथी कारकुन ने कहा अगला वज़ीर आला तो शहबाज शरीफ होगा, जिस पर मीडिया पे ये थिएटर भी काफ़ी देर चलता रहा। क्या अगला वज़ीर आला हमजा शहबाज होगा? साथ ही थोड़ी देर में मुस्लिम लीग नून ने तरदीद कर दी कि नहीं, उनके साथ जाने वाले उनके किसी साथी ने जज्बाती होकर कह दिया था। पंजाब का वज़ीर आला कौन होगा ये एक मजाक बन गया, ऐसी पहेली बन गई है कि जिसका जवाब हुकूमत और अपोजिशन की होने वाली सैकड़ों मीटिंग में भी कोई वाज़िया नहीं आ सका। अपोजिशन जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, अख्तर मैंगल और दीगर जमातें अभी तक सिर्फ एक नुक्ते पर कटी हुई हैं कि इमरान खान से जान छुड़ाया, क्योंकि इमरान खान NRO नहीं दे रहा और इनको आखिरी हद तक सजाएं दिला के रहेगा। जब तक कि आगे हुकूमत कैसे चलानी है इसमें कोई भी मामला तय नहीं हो सके। और इस तरह की अदम एतमाद है अपोजिशन जमातों में कि वो किसी को ये नहीं फैसला कर सके अगर इमरान खान की हुकूमत चले जाती है तो अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, स्पीकर कौन होगा, वज़रा कौन होंगे। बंदर बांट की जा रही है उहदों की। ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान ना हो गया, कोई सब्जी मंडी हो गई, आड़त में लग रहे हैं आलू 35 रुपये किलो, बैंगन 25 रुपये किलो, गाजरें 20 रुपये 10 रुपये किलो, शलजम 60 रुपये किलो। नाज़रीन, इस किस्म की मंडी और गैर संजीदा गुफ्तगू आज तक सियासत में नहीं आई। उसकी वजह यह है कि PTI जब 2018 में कामयाब हुई तो उसके पास वाज़ेह अक्सरियत नहीं थी। उन्होंने फिर मुख्तलिफ लोगों को साथ मिलाकर हुकूमत बनाई, जिनमें PDM, जिनमें उनके साथ मिलने वालों में काफ लीग थी, MQM थी, GDA थी, बाप पार्टी थी। इन सब को मिला के उनके नंबर गेम पूरे हुए। लेकिन इस दौरान हुकूमत के दौरान अपोजिशन ने PDM बनाई, लेकिन इमरान खान ने उनको नाकाम कर दिया, बेयारो मदद कर दिया और वो तनहा रह गए। लेकिन बिला आखिर इमरान खान के नादान दोस्तों ने उन्हीं के साथियों को जिन्होंने उनकी हुकूमत बनाने में कलीदी किरदार किया था, जहांगीर तरीन को नाराज़ कर दिया। ऐसे में वो 50 से ज़्यादा नाराज़ अरकान को लाए तो अपोजिशन को होश आया कि हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाए और अपोजिशन को ये एनर्जी वज़ीर आज़म के नादान दोस्तों ने दी। ये भी कहा जा रहा है कि अब कभी इम्कान है कि हुकूमत के इत्तेहादी उनको छोड़ रहे हैं और अपोजिशन के साथ सौदेबाजी कर रहे हैं कि अगले को क्या क्या मिलेगा, गिव एंड टेक हो रहा है। सारी अपोजिशन इकट्ठी अदम एतमाद से पहले क्या बड़ा होगा, क्या 27 मार्च का जलसा आपस में टकराव की वजह बनेगा? ये ऐसी सवाल आता है जिसका जवाब ना नवाज शरीफ साहब के पास है क्या होने जा रहा है, ना शहबाज शरीफ के पास है, ना आसफ अली जरदारी को, मौलाना फजलुर रहमान है। सिर्फ इमरान खान साहब इस बात पर बवाद ज़िद है कि वो अदम एतमाद नाकाम करेंगे, मगर नंबर गेम से वो इसको साबित करने में कामयाब नहीं हो सके। नाज़रीन, सैकड़ों मुलाकातें हुकूमत और हो रही है पीपल्स पार्टी की, नून की, काफ लीग से, काफ लीग की तरीन ग्रुप से, तरीन ग्रुप की मौलाना फजलुर रहमान से, मौलाना फजलुर रहमान की अख्तर मैंगल से, अख्तर मैंगल की बाप से, बाप की GD से, GDA की और छोटी जमातों से, जमात इस्लामी से। आज 3 बड़ी अहम तरीन मुलाकातें हुई, लेकिन जिनका रिजल्ट ज़ीरो निकला, क्योंकि किसी भी जमात ने खुल के हुकूमत या अपोजिशन का साथ देने का दावा नहीं किया। 3 मुलाकातों का बड़ी अहम मुलाकात हुई। इनमें सबसे ज़्यादा अहम मुलाकात नाज़रीन ये हुई कि वज़ीर आज़म इमरान खान खुद, जो किसी को मिलने से गुरेज करते थे, आज फेडरल लॉजिस में PDM और GDA से मुलाकात करने चले गए। वज़ीर आज़म के साथ उन्होंने अपने इत्तेहादियों को मनाने की कोशिश की, मिलते रहे। इस मौके पर बाप और GDA के रहनुमाओं से मिले। अब रहे आई है कि किसी भी इत्तेहादी ने इमरान खान को गिले शिकवे तो बहुत ज़्यादा किए, लेकिन मुकम्मल हमायत की यकीन दहानी नहीं कराई। बहरहाल मुस्लिम PTI यानी कि हुकूमत, फवाद चौधरी, असद उमर और ये कह रहे हैं कि हमें हमारे इत्तेहादी साथ है, कोई भी साथ नहीं छोड़ के आ रहे, जबकि अभी तक एक इत्तेहादी ने हुकूमत से अलहदगी का ऐलान नहीं किया, ना ही हुकूमत का साथ देने का कहा। ताहम हुकूमत पे खदशात का इजहार ज़रूर किया है।
नाज़रीन, ऐसा लग रहा है वक्त गुजरने के साथ साथ हुकूमत अकेली रहती जा रही है। जहां 40-50 जहांगीर तरीन ग्रुप में थे, अब उसमें अलीम खां भी साबित हो चुके हैं। सारे इत्तेहादी इकट्ठे हो गए हैं। अब जो भी करेंगे वो, उनका दावा है कि परवेज़ लाई, काफ लीग, MQM, बाप, GDA सब एक इकट्ठा फैसला करेंगे। अगर ये इकट्ठा फैसला कर लेते हैं हुकूमत के साथ, तो फिर हुकूमत का गिराना नामुमकिन हो जाएगा और इमरान खान मजबूत हो जाएंगे। अगर ये अपोजिशन का ऐलान करते हैं तो फिर कहा जा रहा है अपोजिशन ये दावा करेगी कि हुकूमत फौरी तौर पर एतमाद का वोट है, इमरान खान अक्सरियत खो बैठे हैं। ताहम इसका इंतज़ार हमें हर रोज़ आपको करवाना पड़ता है, क्योंकि मजबूरी है कि हमारे कोई भी लीडर खुल के बात नहीं कर रहा। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इत्तेहादी आहिस्ता आहिस्ता किसी भी वक्त हुकूमत का साथ छोड़ने का ऐलान करेंगे। इत्तेहादी और रवायती सियासतदान खान साहब को दानिशमंदी से फैसला लेने का कह रहे हैं, मगर वज़ीर आज़म थोड़ा सा जोश खताबत में है और वो जलसों का भी सहारा रहे हैं। जिस हालात को तरफ ले जाया जा रहा है उसमें शेख रशीद वज़ीर दाखिला किसी बड़े हादसे की पेशेनगोई कह चुके हैं और कह चुके हैं कि ऐसा लगता है कि सारा निज़ाम ही लिपटा जाएगा और 10 साल इनकी किसी की बारी भी नहीं आएगी। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि 28 मार्च का वोटिंग का दिन है, लेकिन खबरें आ रही हैं कि इससे पहले अगर हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने इमरान खान से अलहदगी का फैसला कर लिया तो शायद 28 का मार्च भी ना आए। ताहम पाकिस्तान के गैर जानिबदार हल्के चाह रहे हैं कि 23 मार्च को जो इजलास हो रहा है OIC का, इसको कामयाबी से कराया जाए और सियासी मामला अदम इस्तेकाम की बजाय वाम की वोटों की अरकान असम्बली की गिनती से हो। इस मौके पर वो अपोजिशन के रहनुमा वफाकी वज़ीर ने जिन अदारों को सारी उम्र तनकीद का निशाना बनाया, उन्हीं की मदद लेने के लिए अब मुतालबा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इंटरफेरेंस करे। नाज़रीन, पंजाब के वज़ारत उला का कुल्ला किसके सर बैठता है, ये एक ऐसा सवाल हो चुका है जिसका जवाब ना अपोजिशन के पास है, ना हुकूमत के पास है, ना इत्तेहादियों के पास है। ताहम वक्त बड़ा जालिम है। नाज़रीन, कल एक दूसरे की बोटियाँ नोचने वाले आज एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान हो रहे हैं, आज एक दूसरे के साथ बगलगीर हो रहे हैं, एक दूसरे को चूम रहे हैं, और कल जो एक दूसरे को चूमते थे आज एक दूसरे के लिए असला निकाल के एक दूसरे पर हमला आवर हो रहे हैं। ना जाने सियासत का ये गंदे खेल से कब हमारी जान छूटेगी और आवाम को फ़वाइद देने के लिए हुकूमत का इस तरफ को तवज्जो देगी। बिजली और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों को नज़रअंदाज करके हुकूमत में चमड़े रहने और हुकूमत गिराने के लिए सारी ताकत जोर लगाया जा रहा है। नाज़रीन, कल क्या होगा, ये एक अहम ऐलान है कि हो सकता है 28 मार्च से पहले ही क्विक मार्च हो जाए। इसके कभी इम्कान है, ताहम इसका फ़ैसला आइंदा 72 घंटों में मुतवक्को किया जा सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज एक दफ़ा फिर दावा किया है, इत्तेहादी ना होने के बावजूद भी उनका दावा इत्तेहादी उनके साथ है, और वो अगला निशाना आसफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और मौलाना को एक ही गेंद से तीनों विकटें गिराएंगे। क्या इमरान खान हुकूमत बचा पाएंगे या एक ही गेंद से तीनों विकटें गिराएंगे, इसका इंतज़ार अदम एतमाद की वोटिंग डे तक करना होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।